हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो अभी पहले मैं गैस स्लैब साफ़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने ना छोले भिगो रखे थे, रात भिगोए थे। आज बनाएंगी इसको दोपहर के लिए। तो फिर पहले साफ़ सफाई कर दूँ, मतलब पहले इससे पहले मैंने सारे घर के काम ख़त्म कर दिए थे जो मॉर्निंग के हमारे रहते हैं। नाश्ता भी हो चुका था, नहा भी ली थी, फिर कपड़े धोने, झाड़ू पोछा वगैरह, बर्तन सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर अभी मुझे स्टिचिंग करनी थी, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ये छोले उबाल के रख लेती हूँ, फिर तड़का आराम से लगाऊंगी दोपहर में। फिर यहाँ पे चींटियाँ बहुत रहती है, तो उसी चक्कर में मुझे जितनी बार भी मतलब किचन में काम करना होता है ना, काम करने के बाद भी साफ़ करना पड़ता है, काम करने से पहले भी एक बार गीला कपड़ा लगा, मतलब स्लैब और गैस पे लगाना पड़ता है। तो वही कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने छोले रख दिए बॉयल होने के लिए। इसमें मैंने सिर्फ नमक और घी डाला है, हल्दी वगैरह मैं तड़के भी डालती हूँ। तो जब तक ये बॉयल हो जाएंगे फिर मैं अपना आराम से स्टिचिंग का काम कर लूँगी। 12 साढ़े 12 तक खाना बनेगा, तो फिर जल्दी से बन जाएगा खाना, क्योंकि बॉयल होने में ही टाइम लगता है, तड़के में तो इतना नहीं लगेगा। तो ये भी आगे थे ड्यूटी से, मैं अपनी मशीन बैठी थी सूट सिलने के लिए मशीन पे। तो ये अपना जनाब थैला दे रहे थे कि ये बैग है, इसमें सिलाई लगा दो। तो फिर इसी को सिल रही थी और मैं 4 बातें सुना रही थी इनको, क्योंकि जैसे सूट सिलते हैं ना, फिर तो एक बार धागा बॉबिन में भी डाल लो, ऊपर भी अपना धागा रील जो है चढ़ा लो, तो आराम से सूट सिल जाता है। तो ऐसे जो चुटर पुटर से काम होते हैं, इनमें क्या है, नीचे भी धागा चेंज करो, ऊपर भी चेंज करो, फिर उतारो, फिर दूसरा चढ़ाओ, ऐसा रहता है। तो इनके लिए मैं इनको बोल रही थी कि बाद में कर दूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो फिर बोलने लगे कि नहीं, मैं चाय बना देता हूँ, तो इसको सिल दे, ये मुझे अभी दे दे सिल के, मुझे अभी चाहिए, अगर नहीं भी चाहिए तो भी मुझे अभी चाहिए। फिर चलो वो कर दिया था, चाय पीऊँगी। इसके बाद फिर मैं अपना सूट सिलूँगी जो मैंने कल कटिंग की थी। और ये यहाँ लेट गए थे, एयरपोर्ट लगा ले इन्होंने, बोलते मैं गाने सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, तुम अपना स्टिचिंग कर लो। तो ठीक है भाई, अपना अपना काम करते हैं। तो अभी यू भी आ गया था स्कूल से, और ये देखो, मैंने बहुत देर बाद देखा इनको, मतलब गाने चला के ना ये अपना डांस कर रहे थे लेटे लेटे। तो यू भी आगे इनके साथ मस्ती करने लगा। इनको बाद में पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ इनकी। जितना सिलना था सिल लिया, बाकी उठा के रख दिया, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया था। फिर तड़का लगाऊंगी छोलों में। तो साथ में ये लोग बोल रहे थे कि चावल बना दो, जीरा राइस। फिर रोटी का कैंसिल हो गया और चावल बनाऊंगी। और मतलब इस टाइम ना जो खुशी थी वो अलग ही लेवल की थी कि खाना, मतलब चावल बनेगा, रोटी नहीं बनानी। कि पता नहीं क्यों ऐसा है, मतलब जबकि चावल में भी टाइम जाता है, साफ़ करना, धोना, फिर उसको मतलब झोंकना, और रोटी में भी उतना ही है टाइम, पर पता नहीं क्यों ऐसे मतलब लग रहा था कि काम बहुत कम है आज, अगर चावल बन रहे हैं घर में तो चलो फिर मैंने यहाँ पे चावल जीरा राइस बना दिए थे। तो उसके बाद जब तक चावल होंगे, जब तक ये डिब्बे धोए थे मैंने, इनको साफ़ करके रख दूँगी। मैं क्या करती हूँ, जो डिब्बे रहते हैं ना, जैसे खाली होता है जो भी डिब्बा, उसको हाथों हाथ धो के रख देती हूँ। फिर क्या पूरा किचन जिस दिन मतलब क्लीनिंग करनी हो ना, ज़्यादा डिब्बों का खिलाना नहीं रहता कि सारे डिब्बे साफ़ करने, बस हल्का सा पोंछ दो, हो जाते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा काम बढ़ जाता है। ऐसे साथ ही साथ करो, एक एक दो दो डिब्बों का, तो पता नहीं चलता। तो ये मतलब मैं ऐसे करती हूँ। फिर ये छोटा डिब्बा था, इसमें मैं मिश्री पड़ी थी थोड़ी सी, इसमें डाल दूँगी। तो चावल में भी मतलब सीटी आ गई थी, अभी प्लेट लगा दूँगी। इनको दे दिया था डाल के, और ये यूवी और मेरी प्लेट है। फिर थोड़ी देर आराम किया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, बाहर आई तो ये तोता बैठा है, देखो कैसे बैठा है ये। शाम का टाइम हो गया, मैं सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। यहाँ पास में कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से लेके जाती हूँ, चेंज कर लिया।
और ये डाल लेती हूँ स्टॉल में। तो चलो पहले सब्ज़ी लेके आती हूँ, 5:30 तक खुलती है वो। तो पहले ये लेके आते थे, आज सो रहे हैं, अभी ड्यूटी से आए हैं तो फिर मैं ही लेके आती हूँ। आपको भी दिखाती हूँ कॉम्प्लेक्स। तो देखिए है हम राजस्थान में, पर कितना हरा भरा है ना। पता नहीं राजस्थान में भी मतलब इतनी हरियाली देखने को मिल रही। तो कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पास में ही है। तो ये सामने ही है, पहुँच गई मैं। मतलब दोपहर का टाइम, दोपहर का भी क्या शाम का टाइम था, 5:30 पौने 6 के करीब, पर फिर भी मतलब बिल्कुल ऐसे सुनसान सा था। मतलब बच्चे भी कम खेल रहे थे और शॉप्स भी काफ़ी बंद थी। ये है यहाँ का पार्क, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, क्योंकि गर्मी है तो अभी वैसे भी बच्चे नहीं खेलने आते इतने। ये है कॉम्प्लेक्स, बस थोड़ी दुकानें बंद रहती हैं अभी और थोड़ी ही ओपन है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ये कि ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। और कैंटीन भी है, मतलब छोटी कैंटीन है इधर। तो बाकी ज़रूरत का सामान मिल जाता है, फिर तो क्या ही करनी है ना ज़्यादा दुकानें। बाकी ज़्यादा चाहिए तो हम बाहर ही चले जाते हैं, सिटी से ले आते हैं सामान। और चलिए अभी घर चलती हूँ, मैंने सब्ज़ी ले ली और घर जाके दिखाती हूँ आपको क्या क्या लिया मैंने। आज शाम को चाय नहीं बनाई थी, तो फिर मैंने अभी बनाई, 6 बज गए थे। तो ये सो रहे थे, इनको भी उठाऊंगी, फिर इनको ड्यूटी जाना है। तो खाना भी बनाना है, डिनर लेके जाएंगे साथ में। तो फिर यूँ भी बोल रहा था मम्मी पापड़ फ्राई कर दो चाय के साथ, तो ये फ्राई किए मैंने। और तेल मैंने कम डाला था, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा इसी में ही झोंक दूंगी, थोड़ा तेल मतलब बच जाएगा इसमें। अगर ज़्यादा डाल देती तो फिर बर्तन में निकालो, और स्लैब पे कई बार ना फैल जाता है तेल, मतलब जैसे सफाई करती हूँ जब कुछ भी हाथ लग ही जाता है। तो उसी चक्कर में मैंने कम डाला था तेल। तो पापड़ भी पूरे नखरे कर रहे थे कि हमें ज़्यादा तेल में फ्राई करो। फिर मैं भी कहाँ मारने वाली थी, उसी में किया मैंने इनको फ्राई। चाय पीने के बाद जो 2-4 बर्तन चाय के हुए थे हाथ हाथ, वो भी धो दिए, सब्ज़ी भी झोंक दी मैंने। फिर ये कुछ सब्जियां जो लेके आई थी, इनको धो के रखूँगी, क्योंकि ऐसे रख दूँगी तो फ्रिज में ना किरकड़ सी हो जाती है। धो के पोंछ के फिर रखूँगी इनको आराम से। अभी 10 मिनट ज़्यादा लगाने अच्छे हैं, तो फ्रिज तो साफ़ सुथरा रहेगा ना, नहीं तो फिर वो टोकरी दूसरे तीसरे दिन साफ़ करनी पड़ती है। तो सब्जियों में अब टमाटर भी दिखने लगे हैं, पहले तो इनके नखरे बहुत थे जनाब के। तो अभी तो खूब मतलब सैलड में भी खाए जा रहे हैं, सब्जियों में भी 2-2 4-4 डल रहे हैं, जैसे ग्रेवी वगैरह बनाते हैं। और पहले ऐसा भी था ना, एक माइंड सेट भी था कि टमाटर नहीं गया सब्जी में, यार सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं है, मतलब चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, इतनी मतलब इनकी वैल्यू थी। तो अभी घूम फिर के जनाब फिर किचन में दिखने लगे हैं, दर्शन कर लीजिए इनके भी। तो चलिए अभी इनको मैं धो के रखती हूँ, सब्जियों को जो धोने वाली हैं। पालक वगैरह छांट के रख दूँगी, मटर छील के। तो इनको धोती हूँ, और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।